हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बुक्स में किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड एज अ प्रोविजन फॉर एनी चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है ये हमारा एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। मतलब इसका पैसा किसी और जगह पे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब गिरेगी तभी ये पैसा यूज किया जाएगा। क्वेश्चन में कई बार आईएफआर की जगह, रिजर्व की जगह इसको फंड नाम से भी बोला जाता है। रिजर्व और फंड में डिफरेंस ये होता है, अगर पैसा जो हमने बचाया है बिजनेस में ही रखा हुआ है तो उसे रिजर्व कहा जाता है, लेकिन अगर वो बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो उसे हम बोल देते हैं फंड। तो चलिए इसकी पॉसिबल सिचुएशंस देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहली सिचुएशन होती है जब मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में बताई ही ना गई हो, तो हम अज्यूम करते हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज हुआ ही नहीं है। दूसरी होती है हमारी, जब हमारी मार्केट वैल्यू गिरती तो है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, लेकिन जितना हमारे पास रिजर्व अवेलेबल है उससे कम ही वैल्यू गिरी है। व्हेन इन्वेस्टमेंट फॉल्स लेस देन द वैल्यू ऑफ आईएफआर। तीसरी सिचुएशन होती है व्हेन इन्वेस्टमेंट फॉल्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ आईएफआर। चौथी सिचुएशन है व्हेन इन्वेस्टमेंट फॉल्स मोर देन द वैल्यू ऑफ आईएफआर। और पांचवी सिचुएशन में हमारी इन्वेस्टमेंट गिर नहीं रही बल्कि उसकी वैल्यू और हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पांचों सिचुएशन को। तो एबीसी तीन पार्टनर है, उनका रेशियो है 5:3:2। तो आईएफआर वाली सिचुएशन में हमें न्यू रेशियो से कोई लेना देना होता नहीं है, सारा काम ओल्ड रेशियो का है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 4 लाख, हमने रिजर्व बना रखा है 60,000 का। अब ये है हमारी 5 सिचुएशन। पहली सिचुएशन, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो हम मान लेंगे कि जो हमारी बुक वैल्यू है वो इक्वल है मार्केट वैल्यू के, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज हुआ ही नहीं है। दूसरी सिचुएशन है, अब मार्केट वैल्यू क्वेश्चन वाला बता रहा है 360। तो देखो पहले थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख, अब हो गई 360, तो कितने से गिरी है? 40,000 से। लेकिन हमारा आईएफआर कितने का है? 60,000 का। तो मतलब जितने का आईएफआर है उससे कम उसकी वैल्यू गिरी है। तीसरी सिचुएशन में है, अब हमारी मार्केट वैल्यू है 340, तो मतलब कितने से गिरी है? हमारी 60,000 से, और आईएफआर भी कितना है हमारा? 60,000। चौथी सिचुएशन है, अब हमारी मार्केट वैल्यू है 3 लाख, तो हमारी गिर कितने से गई इन्वेस्टमेंट? 1 लाख से, लेकिन आईएफआर कितना है? 60,000। चौथे सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट गिरने की बजाय और हमारी बढ़ गई है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और आईएफआर सेम 60,000 का है। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं एक एक सिचुएशन में। तो पहली सिचुएशन थी हमारी इन्वेस्टमेंट 4 लाख, आईएफआर था 60 और मार्केट वैल्यू दे ही नहीं रखी। तो जितना भी हमारे पास आईएफआर है इसको हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री बनेगी हमारी आईएफआर अकाउंट डेबिट जो कि था 60,000, और हमारा 5:3:2 का रेशियो था, तो ये बढ़ जाएगा 30, 18 और 12। तो ये हमारी सिंपल सी जर्नल एंट्री, ये पीसीए में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दूसरी हमारी जर्नल एंट्री बनती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख, ये हमारी बुक वैल्यू है, सेम आईएफआर, और मार्केट वैल्यू अब कितनी हो गई हमारी? 360। ये जो मार्केट वैल्यू है ये हम बैलेंस शीट में शो करेंगे अब, मतलब 40,000 से जो भी हमारी वैल्यू गिरी है वो एडजस्ट करके जो बची हुई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो जर्नल एंट्री हमारी बनती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सेम 60,000 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी कितनी है? 40,000 से, तो वो यहाँ पे शो कर देंगे। जो भी हमारे पास बचा 20,000 वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओपीओआर में, मतलब 10, 6 और 4। तीसरी सिचुएशन है हमारे पास, जब हमारी सेम एग्जैक्ट उतनी ही वैल्यू गिरी है जितना हमारे पास आईएफआर है, तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम डिक्रीज करके दिखा देंगे। पीसीए के लिए इस बार कुछ बचेगा नहीं। चौथी सिचुएशन है हमारी, इन्वेस्टमेंट 4 लाख, मार्केट वैल्यू कितने से गिरी है हमारी? 1 लाख से। तो यहाँ पे जितना हम आईएफआर के थ्रू कवर कर सकते थे लॉस, उससे ज्यादा का लॉस हो गया हमें। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उसको हम रीवैल्यूएशन के थ्रू पीसीए में ट्रांसफर करेंगे। तो आईएफआर था हमारा 60,000 का, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर कितने से गई? 1 लाख से। तो जो बची हुई अमाउंट है 40,000 वो हम रीवैल्यूएशन के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। तो ये 40,000 से रीवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा और बैलेंस शीट में 1 लाख से कम करके
3 लाख रुपए दिखा देंगे बैलेंस शीट में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो जितना भी हमारे पास अवेलेबल आईएफआर था ये तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पीसीए में। तो इसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी 60 आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, 30, 18 और 12। और हमारी जितने से मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है मतलब 40,000 से, तो 40,000 का इस बार जो गेन है वो हम ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये थी, जो भी हमारी बैलेंस शीट में हमें वैल्यू दे रखी होती थी इन्वेस्टमेंट की, उसको बोला जाता है बुक वैल्यू। अब या तो क्वेश्चन वाला इसी के साथ मार्केट वैल्यू भी लिख सकता है, या नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी बता सकता है कि अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है। तो 5 हमारे पास पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है। जितना हमने आईएफआर बना रखा है वो हमारी लायबिलिटी साइड हमें मिलेगा। तो अगर आईएफआर की वैल्यू तक हमारी इन्वेस्टमेंट गिर रही है तो वो इसी के थ्रू ट्रीट की जाएगी, उससे एक्स्ट्रा अगर गिर गई तब हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, रीवैल्यूएशन के पास। और जो भी अब हमारी मार्केट वैल्यू होगी इसको अब हम न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।